Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 10th के लिए या और सभी क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेंस के यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले 3 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। आज हम एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे। ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं यही स्टडी करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है, इतना ही ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। यस, ध्यान से सुनिए। एज सून है, जैसे ही, ये कंजंक्शन है, ध्यान दें, ये एक कंजंक्शन है। अगर ये कहीं भी वर्ड आता है, ये इसकी पहचान है, इसको भूल जाइए, ये अलग स्लेस लगा हुआ है। एज सुन एज का हिंदी मतलब होता है जैसे ही। ध्यान रखिए, ये अगर कहीं भी वर्ड आता है तो ये एक कंजक्शन है जो कि कुछ टाइम शो करता है। का मतलब है कि जब दो कार्य नंबर 1 और कार्य नंबर 2 अगर नियमित रूप से बराबर होते हैं, नियमित रूप से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों ही कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे। ये इसकी पहचान है। ये सेंटेंस हमेशा एज सून एज से लिखे जाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि जैसे मैं उठता हूं, या मैं कह दूं जैसे सूर्योदय होता है मैं उठ जाता हूं, है ना। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जैसे ही 10 बजते हैं प्रिंसिपल घंटी लगवा देता है ना। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जैसे ही मैं टिकट खरीदता हूं ट्रेन रवाना हो जाती है। दो काम बराबर हो रहे हैं, ध्यान दें। दो कार्यों के बीच में टाइम डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी टाइम का अंतर नहीं है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जैसे मैं दरवाजा खोलता हूँ मुझे सांप दिखाई देता है ना। या मैं ऐसे भी कह दूं कि जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ बारिश शुरू हो जाती है। बहुत सारे सेंटेंस हैं। जब दो काम पैरेलली बराबर होते हैं तो उन दोनों कार्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। इस सेम सेंटेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। उसको कैसे पहचानेंगे वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पहले डेफिनेशन लिखी वो देख लेते हैं। व्हेन टू एक्शंस हैपन पैरेलली एज ए रेगुलर एक्शन इन प्रेजेंट, ये दो कार्य प्रेजेंट में बराबर होते हैं। बोथ एक्शंस आर रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ध्यान रखें, ये कंजक्शन स्टार्टिंग में जरूर आएगा, इसके बिना ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। पढ़ते हैं हम। एज सुन एज आई गेट अप, जो ही मैं उठता हूं, मोहन डेज कॉल मी फॉर द मॉर्निंग वॉक, मोहन मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए कॉल कर लेता है। ये रेगुलर काम है। ये क्या है, रेगुलर काम। मैंने ये बताया था, जब दो कार्य पास्ट प्रेजेंट में बराबर होते हैं, समय का डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहता है, तो दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब आप सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखें। एज सुन एज वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आता है, पास्ट इंडेफिनिट भी आता है, दोनों आते हैं। अगर यहाँ दो वर्ब, एक वर्ब तो ये होगी, या तो यहाँ ब्लैंक आएगा और या यहाँ आएगा। अब दोनों जगह ब्लैंक नहीं आ सकता। एक कंडीशन में दोनों जगह ब्लैंक आएगा, उस समय ब्लैंक के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों दो वर्ब होगी, दोनों ही एक टेंस की होगी, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। ध्यान दें, यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है तो निश्चित तौर पर आगे वाले में प्रेजेंट टेंस ही आएगा। कौन से वाक्य में, जब कोई वाक्य एज सून एज से शुरू हो तो दो सेंटेंस होते हैं, दोनों में एक ही टेंस की वर्ब आएगी। जैसी वर्ब इस वाले पार्ट में आ रखी है वैसी वर्ब इस वाले पार्ट में आएगी। अब इसमें दो टेंस कौन से हो सकते हैं, एक तो प्रेजेंट हो सकता है, एक पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। अगर यहाँ प्रेजेंट आया है तो आगे वाले में भी क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस ही आएगा। ये ध्यान रखना, इतना सी फॉर्मूला है। जैसी वर्ब आई है वैसा आगे वाली वर्ब आई। ध्यान दें, यहाँ गेट है, गेट का मतलब ये क्या है, डू है। जब ये डू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू ऑर्डर्स, आई के साथ डू आता है, इसलिए डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। मोहन के साथ डज आता है, इसका मतलब इसके साथ में एस या ईएस ऐड करेंगे तो एल के साथ में एस लगता है। कॉल्स हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थंब अप करें, पता चले। आगे वाला सेंटेंस पढ़े, साथ साथ में कमेंट करते जाएं ताकि पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें, एज सुन एज, ये वर्ड हाथ में आते ही, ये वर्ड दिखते ही आपके दिमाग में दो चीजें आ जानी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में से एक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जीतू कॉल्स, जब आपको पहली वर्ब दिख जाए जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो आगे वाली वर्ब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही होगी। सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। जीतू कॉल्स मी एज सून एज जीतू कॉल्स मी आई डेज देयर। आई का मतलब डू, आई के साथ डू आता है, इसका मतलब ब्रैकेट में जो वर्ब आई है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आई रीच देयर, जैसे ही जीतू मुझे कॉल करता है मैं वहां पहुंच जाता हूँ। तो दोनों काम बराबर हो रहे हैं, है ना, बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता कि कोई टाइम का डिफरेंस भी है क्या। आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस पढ़े, एज सुन एज आई रीच स्कूल, ध्यान से पढ़ें, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचता हूं, ध्यान रखें जैसे ही एज सुन एज आ गया दो चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो ये वर्ब कैसी है, प्रेजेंट की है, तो निश्चित तौर पर आगे वाले में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। ध्यान दें, आई रीच स्कूल, जैसे मैं स्कूल पहुंचता हूं, द पीएन डेज रिंग द बेल, पीएन क्या करते हैं, घंटी बजा देते हैं। ध्यान से सुने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब डू और डज। अब डू आएगा कि डज आएगा ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पीएन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का मतलब डज आएगा, इसका मतलब वर्ब में एस लगेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रिंग्स बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बिना लॉजिक और बिना टाइम वर्ड के आएगा ही नहीं और कभी नहीं आता। इस बात को अपने दिमाग से हटा दें कि कोई भी सेंटेंस कैसे भी आ सकता है, नहीं आएगा। हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, उस लॉजिक को लर्न करना है। इसका लॉजिक ये है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, एज सुन एज द टीचर, एज सुन एज द टीचर, चलो इसको पढ़ते हैं। एज सुन एज द टीचर आई, एज सुन एज आई ओपन द डोर डेज, एज सुन एज आई ओपन द डोर आई डेज सी ए ब्लैक स्नेक इन माई रूम। ध्यान से पढ़ें, यहाँ कहने कि मैं जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं, जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं तो मुझे क्या करता है, एक सांप दिखाई देता है। तो ध्यान दें, एज सुन एज वर्ड आ गया, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहली वर्ब। अब हो सकता है कि यहाँ ब्लैंक आ जाए तो इधर वाली वर्ब भरी हुई आएगी, तो दोनों में से कोई एक को देखना है। तो ये वर्ब फिल की हुई है, तो यहाँ ओपन है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आगे वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। तो आई सी, सी आई के साथ डू आता है, इसका मतलब वर्ब जो ब्रैकेट में ये वो क्या हो जाएगी, डू का मतलब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एज सुन एज मोहन एंटर्स द क्लास, देखो यहाँ डज आया है, एंटर्स एस लगा है, क्या लगा, एस, क्योंकि मोहन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में एस लगता है। एज सुन एज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, तो आगे वाले में भी क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। सेंटेंस को पढ़ते हैं, एज सुन एज मोहन एंटर्स द क्लास द होल क्लास बिगिंस क्लैपिंग, जैसे ही मोहन क्लास में एंटर होता है पूरी क्लास क्लैपिंग शुरू कर देती है, ये उनका रेगुलर काम है। आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे प्रिंसिपल हमारे क्लासरूम में आते हैं बच्चे उठ जाते हैं, ये रूटीन वर्क है, हम देखते भी ऐसा होता भी है। प्रिंसिपल के रूम क्लासरूम में एंटर होने और बच्चों के खड़े होने में टाइम डिफरेंस बिल्कुल भी नजर नहीं आता है हमें। सो आगे देखते हैं, एज सुन एज द प्रिंसिपल, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको, एज सुन एज द प्रिंसिपल अनफर्ल द फ्लेक्स, ध्यान से पढ़ें, जैसे ही प्रिंसिपल फ्लैग को अनफर्ल करता है, लहराता है फ्लैग को, अनफर्ल्स एस आया है, तो पढ़े ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द स्टूडेंट्स डेज स्टार्ट नेशनल एंथम, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, क्या है, जैसे ही प्रिंसिपल प्ले को अनफर्ल करते हैं स्टूडेंट जो है नेशनल एंथम शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों पैरेलल वर्क है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसको देखते हैं, ऐसा ही होता है। सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा कि इनके पीछे क्या लॉजिक है। एज सुने जाता है तो सीधा सा संबंध प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट से। अभी मैंने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस सिखाए नहीं है, आगे सिखाऊंगा, जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा तब इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, सो अगर यहाँ प्रेजेंट है तो आगे वाले में भी प्रेजेंट ही आएगा, इस बात का ध्यान रखें। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एज सुन एज द रूम सेट्स, एज सुन एज द सन सेट्स नॉट रूम, एज सुन एज द सन सेट्स द फार्मर डेज लीव द फील्ड देयर फील्ड, जैसे सूर्य अस्त होता है फार्मर्स अपने खेत को छोड़ देते हैं, तो लीव
यहाँ फार्मर लिखा है, ध्यान दें अगर यहाँ फार्मर है तो यहाँ लीव्स आएगा, क्या आएगा, लीव्स आएगा। अगर यहाँ फार्मर्स आ जाएगा तो यहाँ लीव ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लीव आ जाएगा। अब सेकंड रूल है, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मेंटल स्टेटस और पोजीशंस। हमारी मानसिक स्थिति का भी प्रदर्शन करता है। इस तरह के सेंटेंस में कोई पहचान नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। देखते हैं, आई नो माई फादर ऑलवेज, यहाँ तो आई है पहचान, तो आई नो इसको छोड़ दीजिए, माई फादर ऑलवेज। मैंने कहा था ना कि ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, ध्यान से पढ़ें। अब क्या होगा, ऑलवेज तो आ गया, यहाँ हो सकता है कि पास्ट इंडेफिनिट भी भरना पड़ जाए, लेकिन प्रेजेंट ही क्यों आएगा, क्योंकि इधर वाली जो क्लोज है उसमें प्रेजेंट टेंस आया है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट ही आएगा, पास्ट कभी नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए कहते हैं, पढ़ाई के लिए कहते रहते हैं, तो ऑलवेज है इसलिए क्या आ जाएगा, आस्क आएगा। तो इसके साथ आस्किट भी हो जाता। अगर यहाँ ओ की जगह ई होता, क्या होता, ई होता सेकंड फॉर्म बन जाती है। सेकंड फॉर्म वाला पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे वाले में निश्चित तौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आता, दूसरा नहीं आता। सो इस तरह से सेंटेंस को मैच करें। ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में आते हैं लॉजिक वाले। आगे बढ़ते हैं, आई नो यू आर रोंग। अब देख लो, आर आ गया है। आप कहोगे कि सर आर ही क्यों आया, वर क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो आगे वाले में निश्चित तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। इसकी वजह से कोई पहचान नहीं है, ये क्लोज होती है। आई बिलीव इन यू जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मेंटल स्टेटस है, सो आई बिलीव आएगा, आई के साथ डू आता है इसलिए बिलीव आया है। अगर यहाँ ही लिखते हैं तो बिलीव आएगा। दिस बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है तो बिलोंग्स है। दिस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डज आएगा। आगे बढ़ते हैं, यू नो आई कांट डू इट। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ कभी कुड नहीं आ सकता, ध्यान दें, यहाँ कभी कुड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, क्योंकि इधर क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया। जब यहाँ प्रेजेंट टेंस आ गया तो आगे वाले में क्या आएगा, अब यहाँ मॉडल वर्ब दी हुई होगी, एक कैन भी होगा, कुड भी होगा, वुड भी होगा, माइट भी होगा, तो आपको कैन करना है क्योंकि इधर वाले में प्रेजेंट टेंस आया है। इन बातों का ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, आई ट्रस्ट इन रवीना, मैं रवीना में विश्वास करता हूं, तो आई ट्रस्ट आएगा क्योंकि आई के साथ डू आता है, ध्यान रखें। यू नो टीना चीट्स, आप जानते हो टीना चीट करती है, तो क्या आता है, चीट्स। क्यों, क्योंकि टीना सिंगुलर है, उस सिंगुलर के साथ में डज आता है, डज का मतलब एस या इस लगेगा, तो यू आई नो के साथ में हमें से क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव